नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, सब मज़े में ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से वही सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जहां मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कैंडल स्टिक के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और जो स्टॉक मार्केट होते हैं वहां पे जो ग्राफ चलते हैं तो एक कैंडल स्टिक वाला ग्राफ होता है। तो वहां पे हम कुछ टेक्निकल एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इससे जुड़ी कुछ टेक्निकल एनालाइज करके हमको कुछ आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे पैसे लगाने हैं, कब पैसे निकालने हैं और कब ये ग्राफ ऊपर जाएंगे, कब प्राइस नीचे जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हम कहीं हद तक यहाँ से लगा लेते हैं कैंडल स्टिक के थ्रू। और पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे बनती है, कब प्राइस ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, तो इस तरह की चीज़ें। तो दोस्तों ये वीडियो उस वीडियो के आगे यानी कि ये पार्ट 2 है। तो अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहाँ ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। तो इस पर क्लिक करके आप जाइए, पहला पार्ट देखिए जिसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तब आप ये दूसरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी। क्योंकि ये वाली जो सीरीज़ है मैंने नए जो भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, उन लोगों के लिए, आप सबके लिए बनाई है ताकि आपको बेसिक से शुरू से समझ में आ जाए। क्योंकि कई लोग नए हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी का पता नहीं है, स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है। तो उन भाइयों के लिए मैंने सारा कुछ शुरू से स्टार्ट किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस में जाएंगे और आपको इन्वेस्टिंग करना भी धीरे धीरे सिखाया जाएगा। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहिए। और दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने के लिए, बिटकॉइन, एथेरियम इस तरह की में, और हज़ारों लाखों इस तरह से पैसे कमाना चाहते हैं, तो वीडियो को तुरंत कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर रोज़ाना अभी आपको मिलती रहेंगी। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानते हैं और कुछ पैसा या इन्वेस्टमेंट करते या पैसा लगाते किसी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके जो टिप्स कॉल्स होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका नाम है क्रिप्टो कुणाल VIP। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं फ्री में आपको बताता हूँ कि किस कॉइन में पैसे लगाना है और किस में इन्वेस्टिंग करना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात कर ले रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है उनके आज हम 4 सिग्नल के बारे में अभी बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ये 4 तरह की अगर पोजीशन बनती है क्रिप्टो मार्केट में। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्राफ चलते इस तरह की कैंडल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4 क्रिप्टो करेंसी कैंडल्स ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला आया है उसका नाम है हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हैंगिंग मैन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे कोई ग्राफ चलता हुआ आ रहा है तो यहाँ पर जो कैंडल्स है, यहाँ पर जो कैंडल्स है तो ये ऊपर इस तरह से एक बॉडी बनती है, ठीक है। और बॉडी बनने के बाद ये नीचे जो पूंछ होती है, शैडो होती है, ये ज़्यादा लंबी बनती है नीचे, और ऊपर छोटा मतलब बन जाता है। यानी कि जो बॉडी होती है बहुत थोड़ी सी इस तरह की बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। और जो ये बड़ी है, बड़ी जैसे कोई ये ग्रीन बनी, उसके बाद में ग्रीन बनी, यानी कि जो नॉर्मल बन रही है, उसके बाद में अगर मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है पूरा मतलब ग्राफ कैंडल्स, अब ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये वाली अगर बन गई कैंडल तो आपको क्या करना है, आपको एक साइन मिल जाता है कि अब मार्केट जाने वाला है नीचे। क्योंकि ये रेड कैंडल अगर ऊपर इस तरह की बन जाती, ऊपर बॉडी छोटी सी और नीचे ये शैडो बड़ी सी, तो ये मान लीजिए कि मार्केट अभी नीचे ट्रेंड में जाएगा, नीचे की साइड। और यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है कि इस तरह ग्राफ नीचे की साइड जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब बियरिश बुल जो सेलर होते हैं वो हावी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो बायर होते हैं वो हल्के पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मार्केट नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तब इस तरह का हैंगिंग मैन बनता है। और उसके बाद में ज़्यादातर चांस रहते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है। और मार्केट नीचे ऊपर जाने के लिए बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, लेकिन ये भी एक है, इसको भी ध्यान में रखिए। आगे जितने भी समय में आएंगे वीडियो आएंगे उनमें आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी, जो सारी चीज़ों को आपको सीखना जरूरी है ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएं और क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में कहीं भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो चलिए हम अगले जो ग्राफ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो अगला है उसका नाम है हैमर। हैमर मान लीजिए आप, जो हैंगिंग मैन होता है उसका बिल्कुल उल्टा होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि ग्राफ मान लो ऊपर से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस लगातार नीचे घटती जा रही है, लेकिन एक समय पर आकर नीचे यहाँ पर आपको इस तरह का कोई देखने को मिलता है, इस तरह का ये, ठीक है।
हैमर बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि जो हैमर बनता है, हैमर उस टाइम पे बनता है कि जब बिल्कुल मार्केट नीचे जा रहा है, और इसका और जो हैमर है और हैंगिंग मैन बिल्कुल एक जैसा दिखता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हैमर होता है वो ग्रीन बनता है, यानी कि जो पॉजिटिव साइन है, और जो हैंगिंग मैन है वो आपका रेड बनता है, इस तरह का। ठीक है, तो ये वाले साइन आपको याद रखना है कि यहाँ पर आप ये देखिए, इसको बोलते हैं हैमर, यानी ग्रीन बन गया तो हैमर, और ये रेड बन गया इस तरह का तो हैंगिंग मैन। ठीक है, अब आपको इतना ध्यान रखना है। अब ये कब बनता है तो वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ही मान लो कोई ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है और इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में क्या होता है कि इस तरह का ग्राफ बनता है। कोई ऊपर एक नीचे लंबी सी शेडो हो गई और ऊपर छोटी सी बॉडी बन गई। ठीक है, अब ग्राफ आ रहा था नीचे, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पर अगर ऐसा बनता है तो आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको ये आइडिया मिल गया। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि ये कब बनता है। जैसे कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि जो बेचने वाले सेलर होते हैं वो ज़्यादा हो गए, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर जो बायर हैं वो हावी हुए, तो यहाँ पर एक इस तरह का हैमर बन जाता है, टक्कर हो जाती है। जो बायर होते हैं, सेलर होते हैं, बियर होते हैं और बुल होते हैं उनमें। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से जो बायर होते हैं हावी होते हैं तो इसकी प्राइस बढ़ने लगती है, और ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये दूसरा तरह का ग्राफ था। तो चलिए हम तीसरे तरह की भी बात कर ले रहे हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, आपको काफ़ी काम की चीज़ें हैं, और नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए यहाँ पर एक और तरह का बनता है, ये इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये आपको सामने देखने को मिल रहा होगा इस तरह का। अब ये शूटिंग स्टार क्या होता है कि जैसा जो हैंगिंग मैन था ना, उसमें ऊपर जो बॉडी थी छोटी सी, अब जो शूटिंग स्टार उसमें नीचे छोटी सी बॉडी होती है, इस तरह की छोटी सी बॉडी होती है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड होती है इस तरह की लाइन। ठीक है, तो मतलब जो शूटिंग स्टार मतलब उसका अपोजिट रहता है, जैसा हैंगिंग मैन है उसमें ऊपर बनता है, इसमें नीचे बनता है, इतना ध्यान रखना है आपको। और इसका सिग्नल क्या होता है तो दोस्त, इसका सिग्नल ये होता है कि जैसे ही अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, और ऊपर की साइड जाते जाते जब बायर हाई है, और यानी कि बुल रन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बियरिश लोग आ जाते हैं, जो सेलर होते हैं वो हावी हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक इस तरह का शूटिंग स्टार बन जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का साइन होता है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल एनालाइज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम अगली चीज़ के बारे में बात कर ले लें, और ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, सब कुछ मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जो चौथे नंबर का होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब जैसे मैंने ये हैमर बताया था, तो उसका ये उल्टा होता है, नीचे इन्वर्टेड हैमर, यानी कि उसमें ऊपर बॉडी थी, इन्वर्टेड हैमर में नीचे बॉडी है। जैसे शूटिंग स्टार में नीचे बॉडी, इसमें भी इन्वर्टेड हैमर में नीचे बॉडी होती है। ठीक है, तो इसका कैसे पता चलेगा कि जैसे ही अगर मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में, इस तरह से मार्केट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो हावी हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो बायर होते हैं वो हावी होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर एक टक्कर हो जाती है बायर की और सेलर की। बायर ग्रीन वाले और सेलर होते हैं रेड वाले। ठीक है, तो इनकी हो जाती है टक्कर, तो यहाँ पर ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, इस तरह की कंडीशन बनती है। तो यहाँ से जो एक आपको सिग्नल मिलता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला, क्योंकि ये ग्रीन सिग्नल मिला है, और नीचे जाते आपको जैसे ही ग्रीन मिला और इस तरह का इन्वर्टेड हैमर मरा, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि अब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कुछ एनालाइज हैं, ये 4 सिग्नल हैं, तो आपको इन सब को ध्यान में रखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कुछ टेक्निकल एनालाइज होते हैं, लोग यूज करते हैं, उसमें कुछ लोग प्रॉफिट भी ले लेते हैं। तो ये वाले कुछ चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आने वाले समय में आपको ज़रूर बताऊँगा। ये आज दूसरा वीडियो था, अगला मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसको ज़रूर देखिए। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे वीडियो पर, तब तक के लिए